प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब हम प्रातः काल में प्रभु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तब प्रभु हम सबों को नया विचारों से भर देते हैं। आज माता कलीसिया भी जॉन ऑफ आर्क का पर्व मनाती है। चार्ल्स 7 राजा, फ्रांस का जो राजा थे, वे अपनी सभी लड़ाई हार रहे थे। उस समय जॉन ऑफ आर्क, छोटी सी लड़की, सामने आती है और बताती है मैं जाकर इस लड़ाई लड़ूंगी। और वो अपने सैनिकों के साथ, बताया जाता है उनके हाथ में क्रूस था, वो लड़ने के लिए जाती है और लगभग लड़ाई जीतने वाले थे। तब सैनिक उसको अपने विरोधियों के हाथ में उसको देते हैं और वे लोग उसको जिंदा जलाते हैं। बेनेडिक्ट 15 1920 में उनको संत घोषित करते हैं और पैट्रन ऑफ फ्रांस घोषित करते हैं। आइए, जब इस महान संत का पर्व मनाते हैं, इस पास्का काल में अपने आप को देखें किस तरह मैंने प्रभु को दूसरों तक पहुंचाया है। अपने पापों को स्वीकारें, जिससे इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी कृपा से हमें पुनरुत्थान का पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान पर्व के रहस्यों को आत्मसात कर इनके अनुसार जीवन बिता सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पौलुस रोम में रहकर ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता था। पहला पाठ, प्रेरित शरीर। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को ये अनुमति मिली कि वो पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध,
फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं ये जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों को स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाद। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वो संसार को देखता रहता है। उसकी आंखें मनुष्यों को परखती हैं। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वो कुकर्मियों से बैर करता है। प्रभु न्याय है और न्याय उससे प्रिय है। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वो शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है, हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है।
यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं, अगर कोई हमसे पूछे कोई बंदी गृह जाना चाहते हैं, जेल जाना चाहते हैं, हम लोग तुरंत जवाब देंगे हम नहीं जाना चाहते हैं। आज के पहले पार्ट में हम इसके बारे में सुनते हैं। पौलुस उसको बंदी गृह में डाला जाता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, लेकिन उसने धर्म प्रचार किया था। और उस समय जब वो बंदी गृह में, तब वहाँ अधिकारियों को बताता है, सैनिकों को बताता है, मैं ईश्वर के सेवक हूँ। तब उसको सुनने के लिए पहले पार्ट में हम लोगों ने सुना कि सैनिक उसके पास आते थे और अधिकारी लोग उसके पास आते थे प्रभु यीशु के बारे में सुनने के लिए। और उसके बंदी गृह में बाहर आने के बाद भी जब वो कमरे में रहा, तब भी वे लोग उनके पास आते थे प्रभु यीशु के बारे में सुनने के लिए। दूसरे पार्ट में हम लोग पेतरुस और यूहन्ना की कहानी सुनते हैं। अक्सर हमारे जीवन में भी यह होता है, हम लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ भी पेतरुस की कहानी यही है। वो हम लोग कल धर्म ग्रंथ में सुना था कि प्रभु ने उसको बताया था मेरी भेड़ों को चराओ, फिर भी आज और एक सवाल पूछता है इसका क्या होगा। तब प्रभु यीशु उनको अच्छा जवाब देते हैं, अगर वो चाहें जब मैं आऊँगा फिर एक बार, तब तक वो रहेगा। और यूहन्ना कुछ भी नहीं बोलता है, तो धर्म ग्रंथ कहता है वो इसका साक्ष्य देता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हम सबों का एकमात्र मुक्तिदाता है। और उसको बताने के लिए बहुत सारे उसके पास घटनाएं हैं, लेकिन हम लोगों का विश्वास ही बताता है कि हम सभी प्रभु यीशु के शिष्य हैं और उसके लिए हम लोग अपना जीवन बिताते हैं। आइए आज के ये दोनों पाठों के द्वारा जो हम लोग यही सीखें कि अपने विश्वास के द्वारा अगर हम लोग पूरे दिल मन से हम लोग प्रभु से प्यार करते हैं तो इस सच्चाई को हम लोग दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदयों को यह बलिदान चढ़ाने के योग्य बना दे, जिसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिलती है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद
सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जीवन की रोटी है तू, जीवन का दान रस तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। जीवन की रोटी है तू, जीवन का दान रस तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें हर सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ, जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक हमें पुराने युग से निकालकर नए युग के रहस्यों में प्रवेश पाने दिया है। हम सब पाप से मुक्त होकर विशुद्ध मन से नवनिर्माण के मार्ग पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।